प्रणाम। मैंने उन लोगों से शेयर किया था एक बात। पिछली बार जब आए थे वहाँ घुटनों का दर्द हो रहा था, तो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, तो आपने बोला ठीक हो जाएगा। तो इतना दवाई खाया मैंने, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कब ख़त्म हो गया है। अब संजय जी का जैसा बात था, उनका भी घुटनों का दर्द था, उनका भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, मेरा भी हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भी एक चमत्कार तो है, लेकिन आनंद श्री जी तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये चमत्कार है। यही प्रणाम। ना, मैं भी आए दिन सुनता रहता हूँ ऐसी बातें, वाकई मैं भी आए दिन सुनता रहता हूँ कि आनंद श्री ने कहा तो ऐसा हो गया। गाना तो पिछली बार जब आए थे गीता पाठ भी मैंने किया था। और मेरा दो प्रश्न है जी। पहला प्रश्न है, ये जो नाम हर व्यक्ति को मिला आनंद से, तो इसको किस रूप से देखना चाहिए था और देखना उचित है, और इसको मर्यादा पूर्वक कैसे इससे व्यवहार करना चाहिए इस नाम से? इसका क्या इसमें कुछ टारगेट हमको आपने आनंद से मिल चुका है क्या? ये एक पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है प्रार्थना के बारे में, कि वो जो 9 स्टेप टू निर्वाण है ना, उसमें प्रार्थना कुछ कहने से नहीं होता है। उसमें जो कहा गया है कि वो जो प्रकाश का एक नृत्य चल रहा है, उससे जुड़ना ही असली प्रार्थना है। तो ये तो कुछ करने में तो प्रकाश से जुड़ा नहीं जाएगा, तो कैसे असली प्रार्थना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। गुड। पहला प्रश्न, दीक्षा का नाम देखिए इसलिए दिया जाता है कि नाम के प्रति गैर गंभीर हो जाए। नाम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, नाम बदलते रहते हैं। और आमतौर से तो मैं पर्सनली ही देता था लोगों को, तो लोगों का व्यक्तित्व भी मेरे सामने रहता है। लेकिन इस बार जिनको मैंने दिया, आप दूसरे दिन आए, तो मैंने इस बार थोड़ा उसमें खेल कर दिया कि मैंने नाम की पर्चियाँ लिख दी थी। लोग मेरे सामने तो थे, लेकिन मैंने सोचा कि अस्तित्व भी उनको कैसे नाम चुनता है, तो उस तरह से उनको नाम मिल गए। लेकिन वो ऑलमोस्ट 95 to 8% वैसे ही नाम मिले जैसा मैं भी शायद उनको वही देता। तो यूँ तो उसको कोई बहुत गंभीरता से दिल से नहीं लगाने की बात है कि नाम में हम बहुत अर्थ ढूंढते बैठें, लेकिन हाँ, नाम में कुछ इशारे तो हो ही जाते हैं हमारी यात्रा के, हमारे व्यक्तित्व के, तो हम उनमें उस तरह से चल सकते हैं, डूब सकते हैं। लेकिन उसको एकदम पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि अच्छा ये है। तो अब अर्चना जी को तो बड़ा भारी भरकम नाम मिल गया, अभी सोचे अब तो योगिनी बन के ही रहेंगे। तो योगी कहते हैं उसको, जैसे इनके नाम को एक्सप्लेन करें तो योगिनी हम उस स्त्री को कहेंगे जो एक ज़िंदगी के इंटीग्रेटेड फ्लो में आ जाती है, खंडों को विदा कर सके, जो अपने लाइफ के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़कर एक योग पैदा कर ले। तो जो उस अखंडित उसमें जी रहे हैं वो योगिनी, या जो पुरुष है तो योगी हुआ। अब आपका जैसे शून्य नाम आया, शून्य वो जो सारी धारणाओं, मान्यताओं, परंपराओं, अतीत, इन सबको विसर्जित कर सके और शून्य में लीन हो सके। इस तरह से इशारे समझ लीजिए, लेकिन उनको भी प्लेफुल्ली। तो वो नाम का अपना है, नाम की बस यही परंपरा है और यही है। तो मैं उसको इतना ही महत्व देता हूँ कि पुराना नाम था, ये नया नाम है। अब जिस नाम से भी चलना कोई चाहे, पुराने से चलना चाहे, नए से चलना चाहे, ये उसके अपना चुनाव।
लेकिन वो बस ये है कि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है उसका कोई नाम नहीं है। नाम इस बॉडी माइंड का, इस फॉर्म का, इस आकार का। दूसरी बात प्रार्थना, प्रेयर जाहिर सी बात है की नहीं जा सकती, ये बात तो आप जान ही चुके हैं, आप कह ही रहे हैं। रियल सेंस की प्रेयर, मैंने इसका उत्तर पहले भी किया था आपको लाइव में भी इसका उत्तर कि असली प्रार्थना ही है अकर्ता में डूब जाना। जो व्यक्ति उस अकर्ता की समझ में आ गया वही प्रार्थना में जी रहा है, क्योंकि फिर वो सारे अस्तित्व को एक प्रसाद की तरह, एक ग्रेस की तरह, एक आशीष की तरह देख रहा है। अन्यथा वो युद्ध में लगा हुआ है, किसी न किसी संघर्ष में लगा हुआ है। प्रार्थना पूर्ण दशा ये हुई कि हम एक पूर्ण स्वीकार में हैं, अस्तित्व पे भरोसा करते हैं, वो जो करता है, जैसे करता है वो शुभ होता है, वो ठीक है, उसमें कोई अड़चन नहीं हमको है। और जब तक मैं करने वाला हूँ तो प्रार्थना हो ही कैसे सकती है? मैं करूँगा प्रार्थना। जब मैं करने वाले की तरह से हटा तो जो बचा वो प्रार्थना ही है फिर। तो इसलिए प्रार्थना के जो भी रूप हैं, जो किसी भी फॉर्म में किए जाते हैं, किसी पद्धति में किए जाते हैं, वो वास्तविक प्रार्थना कभी बनते नहीं हैं। और अगर प्रार्थनाओं को बहुत ज़्यादा सिस्टम में ढाला जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक किस्म के युद्ध में चली जाती हैं बहुत सारी प्रार्थनाएं अगर सिस्टम में ढाली जाएं। अगर मुस्लिमों में देखा जाए वो नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना ही तो करते हैं, वो मिलिटेंसी में कन्वर्ट हो गई। 5 बार आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर आप ज़बरदस्ती कर लेंगे, फिर आप एक मिलिटेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप एक सिस्टम बना लेंगे। किसी भी पंथ में, किसी भी कल्ट में जैसे होगा प्रार्थना ऐसे ही होगी। वो देर सवेर युद्ध में बदलना है, वो प्रार्थना नहीं रह जानी है, वो बस एक अलग किस्म का रूप ले लेंगी चीज़। आप बंगाल से हैं तो बंगाल में प्रार्थना का भी सबसे अच्छा रूप रामकृष्ण ने प्रकट ही किया। तो देखा जब वही प्रार्थना का रूप है जो रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रकट किया कि आया आया हमारे अंदर से, नहीं आया नहीं आया। अब हम बैठ के रोज़ वहाँ दिया और फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन मंदिर जब व्यवसाय बनेंगे, उनको एक शो होगा, जैसे न्यूज़ है, अब 24/7 के न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, तो उनको क्या है कि न्यूज़ लाओ कहीं से, कुछ भी पकड़ के लाओ, नहीं है तो न्यूज़ क्रिएट करो, कल्टीवेट करो 24/7। वो तो ऑन हो जाना है तो कुछ तो चलना ही है उसमें। तो जब प्रार्थना भी ऐसी हो गई कि अभी सुबह 6 बजे तो होनी है, शाम को 6 बजे तो होनी है, दोपहर में 3 बजे तो होनी है, तो क्या करेगा आदमी? अनमना बिना मन का उठेगा, कुछ न कुछ करेगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने इसी लीक को तोड़ा ही था वहाँ पर। उन्होंने कहा कि 10 दिन नहीं करी, कि नहीं आया, भाव ही नहीं आया प्रार्थना का। फिर 3-4 दिन लगातार कर दी, लगातार आ गया भाव। तो प्रार्थना तो एक प्रेम का बड़ा ही सघन प्रवाह है, लेकिन मैं उसको भी अभी थोड़ा सा चाइल्डिश ही मान के चलता हूँ। जो रामकृष्ण वाली बात है, बस उसको एक उदाहरण के तरह से लेते हैं कि वो भी ठीक है, भाव की बात है, फिर भी वो किंडरगार्टन वाली ही बात है, क्योंकि उसमें फिर आखिर में तो कोई करने वाला आ ही जाता है कि हम 3 दिन बाद तो भाव करने वाला कोई हो ही गया। एक है, अगर इसको वो ऐसे शब्दों में रखा जाता, हो सकता है वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे नहीं तो न रख पाए हों, अंदर उनके यही भाव रहा हो, कह नहीं सकते कुछ, हम तो मिले नहीं उनसे पर्सनली। तो अंदर हो सकता है अकर्ता का ही भाव रहा हो कि जब आया तो हो गया, जब नहीं आया तो नहीं हुआ, यानी कि मैं करने वाला नहीं हूँ। इस बोझ के हटते ही जो चीज़ बचती है वही प्रार्थना। इसलिए ही भक्ति, ने बहुत पहले डिस्कोर्स किया था जिसमें मैंने कहा था, लोग कहते हैं भक्ति मार्ग, मैंने कहा ये भक्ति मार्ग सबसे एब्सर्ड बात है। भक्ति मार्ग जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती।
योग का मार्ग हो सकता है, ध्यान का मार्ग हो सकता है, तंत्र का मार्ग हो सकता है, भक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। और सबसे मज़ेदार बात है, ज्ञान के चरम पर भक्ति प्रकट हो जाती है। जो अधकचरा ज्ञानी है वो कभी न ज्ञानी होता है न भक्त होता है। और जो जिस भक्त, अब लोग चूँकि संप्रदाय बना लिया ना, वो भक्ति मार्गी हैं, ये ज्ञान मार्गी, तो वो उलझे हुए हैं। अन्यथा जो समझ में पहुंचा, तो समझ के बाद फिर भक्ति ही भक्ति है सर। जब आपके माध्यम से वही चेतना प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रही, मेरे माध्यम से उत्तर देने के लिए प्रेरित की, तो न इधर देने वाला न उधर पूछने वाला, तो न पूछने वाले पे पूछने का दबाव, न देने वाले पे देने का कोई दबाव या उसका एहसास कि हमने कुछ बड़ा भारी काम कर दिया। यही था, यही हुआ, ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हुआ। ये रियल प्रेयर यही है।